कि तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया था क्या क्या। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल है ना, केमिकल रिएक्शन चल रहा है फिनॉल का बेसिकली। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोल्बे रिएक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाला है आज, राइमर टाइमर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे। राइमर टाइमर आगे आएगा, है ना। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोल्बे भी है, बट इससे भी ज्यादा राइमर टाइमर जो है ट्वेल्थ के लिए भी है इम्पोर्टेंट, मेंस के लिए भी है और एडवांस के लिए भी है। राइमर टाइमर याद रखना, है ना। तो कोल्बे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो कोल्बे में क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे फिनोल लेते हैं, फिनोल के साथ बेस। ठीक है, तो बेस और एसिड है ना यहाँ पे, तो पहले क्या हुआ, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। ये तो आपको आइडिया लग गया होगा अब तक कि फिनोल क्या है, हमारा एसिड, और NaOH क्या है, बेस है। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है और यहाँ से पानी गायब। तो हमें मिल गया क्या, सोडियम फेनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हुआ है अभी, है ना। क्या बना, सोडियम फेनोक्साइड आयन का। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, अगर कोई आपसे पूछे इन दोनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, ए या बी, हम लोग बेस के साथ रिएक्ट क्यों करा रहे हैं, बोलो। ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ए या बी। अगर मान लो मैंने बेस यूज नहीं करा, डायरेक्ट कोल पे करा था, तो क्या रिएक्शन होता, बोलो। ठीक है, इसको और आसान करता हूँ, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप रेजोनेंस करोगे ना, तो ऑक्सीजन पे प्लस आएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। बट सर ऊपर अगर आप, वाले का प्रोडक्ट क्या था? यस ये है, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन हुआ, याद रखना यहाँ पे, एसिड बेस रिएक्शन हुआ यहाँ पे, है ना। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन बता रहा हूँ अभी, है ना। क्यों होता है, क्यों करना पड़ रहा है हमें, अभी आपको आइडिया लगेगा। एसिडिक हाइड्रोजन से। ना 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 ना, ना वो रीजन नहीं है। सपोज करो आपने बेस नहीं लिया है, तो ऑक्सीजन जो है फिनॉल का, OH का रेजोनेंस तो करेगा करेगा, ये तो आपको आइडिया है। ठीक है, बोलो, है ना। यस सर। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, कार्बन पे नेगेटिव आया, बट सेकंड केस है जहां पे हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है। अब देखो रेजोनेंस होगा, यहाँ पे रेजोनेंस करा आपने, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ब्रेक होके कार्बन पे आ गया नेगेटिव। तो ये सेकंड केस हुआ, ए और बी। अब बताना इन दोनों में से कौन ज्यादा मोर न्यूक्लियोफिलिक है, बोलो। ऐसे बताओ, इन दोनों में से कौन रिएक्ट करेगा फास्ट, बोलो। सर ए नहीं करेगा। फास्ट कौन करेगा यहाँ पे, अगर आप देखो ध्यान से, बेस का यूज क्यों कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या रीजन है कि हमें बेस का जरूरत पड़ा है, आखिर एसिड बेस रिएक्शन क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। अगर आपने बेस नहीं यूज करते ये बनता, है ना। बेस यूज करा तो केवल ये बना है। तो आप देख रहे हो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो ये तो लेस स्टेबल होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, और ये क्या है, उस केस के लिए, दोनों केस में ये स्टेबल है। अगर ए और बी में कंपेयर कर रहे हो तो आप, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। यस सर। ठीक है ना। अब आपको ये आइडिया होना चाहिए आपके, कि अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियोफाइल ऑर्डर बताओ, ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन नेगेटिव में कौन होगा हमारा। ठीक है, ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन नेगेटिव में मोर न्यूक्लियोफिलिक कौन है, मोर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर कौन है। अगर मैं यहाँ पे कार्बन नेगेटिव बना दूं और आपसे कोई पूछ दे विच वन इज द मोर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, ऑक्सीजन नेगेटिव या कार्बन ऑक्सीजन। नेगेटिव। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, कार्बन नेगेटिव होगा ना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल होगा। कार्बन हाँ, नेगेटिव। ये तो मैंने कराया है, ये तो गलती नहीं होना चाहिए था।
एलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं हम लोग। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो लेस न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है वो। कार्बन पे नेगेटिव स्टेबल होता है कि ऑक्सीजन पे होता है, ये बताओ। ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ये क्या करेगा, जल्दी देना चाहेगा। तो वैसे तो दोनों ही स्टेबल नहीं है, बट कंपेयर तो करना पड़ेगा ना हमें। तो उस केस में कार्बन ज्यादा अनस्टेबल है कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। इसलिए हम लोग बेस का यूज करते हैं। एक तो अगर आपने बेस का यूज नहीं करा तो ये कंपाउंड जो बन रहा है ना हमारा, कार्बन ही करेगा अटैक वहां पे भी। बट पॉजिटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन पे आएगा तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा रिएक्शन होना, है ना। स्टेबल नहीं है ना ये। बट यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे क्या है, कुछ भी नहीं है। और कार्बन पे आराम से नेगेटिव चार्ज बन गया है ना। और ये बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और हमारा अटैक कर देगा कहाँ पे, आपको आगे पता चलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे CO2 पे। फिर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर हम कार्बन पे ही क्यों अटैक कराएं, क्यों ना हम यहीं से करा देते। आ सकता है ना। इससे क्यों कराया हमने, है ना। आपने जो यहाँ से ये हटाया है हाइड्रोजन, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन ही करा दो। रेजोनेंस कराने से क्या मिल रहा है हमें, यही करा दो अटैक इलेक्ट्रोफाइल पे। बताओ, क्या ऑक्सीजन कराना सही रहेगा या कार्बन से कराना सही रहेगा, बताओ। और कार्बन से। समझ गए ना। तो ध्यान रखना हम इससे नहीं कराते हैं, ठीक है। ऐसे करके क्रॉस कर देना जिससे आपके माइंड में ध्यान हो कि नहीं कार्बन से ही हम लोग कराएंगे। ओके, चलो। तो ये लेस स्टेबल लिख दिया, स्टेबल, हाँ चलो आगे चलते हैं वो, है ना। यहाँ पे CO2 पता है ना इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारा, ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में, ठीक है। तो CO2 हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो ये याद रखना, यहाँ पे जो भी रिएक्शन होने वाला है कोल्बे में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ वीक इलेक्ट्रोफाइल, है ना। जब हम लोग न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था ना, जो भी एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, ये सभी आएंगे आगे, सब आने वाले हैं। आ गया ना CO2, अभी और आएगा बहुत सारे, ठीक है। बहुत सारे तो आ गए हैं, O2 आ गया है, SO3 आ चुका है ना, डबल बॉन्ड आ चुका है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो याद रखना आप लोग, है ना। तो यहाँ पे CO2 कैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह है ना। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या होता है ना, यहाँ पे जो है ना, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो हमारा ही बनता है, ऑर्थो ही बनता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ओके। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का ही फॉर्मेशन होता है मेन प्रोडक्ट हमेशा ऑर्थो। अगर ऑर्थो पे कोई प्रेजेंस है, मान लो ऑर्थो पे कोई है, तभी हमारा क्या बनेगा, पारा, अदरवाइज ऑर्थो बनता है केवल। ये ध्यान रखना। डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड ये है, ऑर्थो पे C डबल बॉन्ड OH लगा दो, ये हमारा है डायरेक्ट मेथड। और ये रिएजेंट याद रखना सब, है ना। अभी मैकेनिज्म देखते हैं इसका, ये रिएजेंट याद रखना, है ना, सभी लोग, ठीक है। SM मेथड शॉर्ट मेथड क्या है, अगर CO2/NOH और एसिड है H+, तो डायरेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड OH को ऐड कर देना, ओनली ऑर्थो, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान रखना, है ना। अब चलते हैं इसका थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे आखिर हो रहा है ये। पहले बेस, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, है ना। एसिड बेस रिएक्शन हुआ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन गायब हो गया, है ना। हाइड्रोजन गायब हो गया तो हमें करा देना है थोड़ा सा रेजोनेंस, हो गया रेजोनेंस। कार्बन पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, और ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये हमारा डेल्टा नेगेटिव है, फाइन। अभी कार्बन करेगा यहाँ अटैक और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन पे चलाएगा, फाइन। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अटैक कर दिया ना ये, क्लियर है, बोलो। यहाँ तक किसी को डाउट है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे हमारा यहाँ पे हो क्या रहा है ना। तो यहाँ पे आप लिख लेना C डबल बॉन्ड O। अगर कोई सोच रहा होगा ना, यहाँ पे लिख के क्रॉस कर देना आप, ये नहीं होगा, ठीक है। लिख के क्रॉस कर देना, ठीक है।
अब देखो, कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ माइनस Na प्लस है ना। सर इसके बाद हाँ बोलो। सर इसमें जब रेजोनेंस होगा तो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसमें हम्म, पैरा पे भी अटैक कर सकता है। हाँ कर सकता है, लेकिन मेजर जो होता है ना ऑर्थो होता है। ओके सर। हम्म, पारा करेगा, क्यों नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ना जो एक ही प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो वाला ही, ये ध्यान रखना है ना। पारा पे कब बनेगा, जब ऑर्थो पे कुछ है, कोई सा भी ग्रुप, मानो कोई ग्रुप वहां पे प्रेजेंस हो गया तब बनता है ना। ध्यान रखना, ओके। ओके सर। वैसे यहाँ पे केवल एंड केवल क्या बनेगा, ऑर्थो ही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। चलो, है ना। इसके बाद क्या हुआ, जैसे किया ना अटैक, अगर आप देख रहे होगे, पहले हमारा था एरोमेटिक, बाद में कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक, है ना। पहले हमारा एरोमेटिक था, अब क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। अनएरोमेटिक। ये तो अच्छी बात नहीं है। पहले बेचारा स्टेबल था, अब बना दिया आपने इसे अनस्टेबल। तो ये अब यहाँ से स्टेबिलिटी गेन करेगा, कैसे, टोटोमर करेगा यहाँ पे, कैसे देखो, 1 2 पोमराइजेशन। 3, टोटोमर होगा यहाँ से। ये हाइड्रोजन जो है कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके यहाँ पे चला आएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, टोटोमर हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटोमर, टोटोमरिज्म बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, टोटोमर जो होता है ना इक्विलिब्रियम में ही होते हैं ज्यादातर केस में। तो ये बन गया हमारा OH, और फिर से हमारा कंपाउंड क्या क्या बन गया, एरोमेटिक हो गया, है ना। क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखा है कि एसिड भी यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा है NH+, सेकेंड। अब मैं यहाँ से एसिडिफिकेशन कर रहा हूँ। एसिडिफिकेशन का मतलब ये हुआ, H+ का एडिशन होगा, है ना। एसिड H+ कहाँ जाएगा, और ये नेगेटिव के पास यहाँ चला गया, ठीक है। तो हमें जो मिलना चाहिए वो मिल गया, ठीक है। अब बताओ, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है मैकेनिज्म में, बन गया ना, बोलो। इजी है ना मैकेनिज्म, ये ज्यादा टफ नहीं है, बोलो। किसी को डाउट है, बोलो। वैसे एनसीईआरटी में भी होगा ये, एनसीईआरटी में भी है ना, ध्यान रखना। कोलबे एनसीईआरटी में भी है, देख लेना, है ना। तो पूछ सकते हैं बोर्ड में, है ना। आगे चले हम लोग, बोलो। क्लियर है सबको यहाँ तक, एनी वन, किसी को कुछ भी डाउट है पूछ लो। क्लियर, यस ओके सर। चलो। चलो, अब कुछ देखो, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो एनएमएच मेंशन होगा वहां पे, ठीक है। बेस जो है एनएमएच होता है, बट ये ध्यान रखना, ऑर्थो जो होगा हमारा मेजर कब होगा, जब आप एनएमएच यूज कर रहे हो, ये याद रखना, है ना, बोर्ड के लेवल पे। एनफ। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एडवांस। अगर आपने केवेच यूज कर लिया, ये जो बता रहा हूँ केवल इसी केस के लिए, ये नहीं तो हर जगह लगा देना। ये जो बता रहा हूँ ना केस, कोलबे के लिए है, हर जगह मत लगाना, है ना। एनएमएच है, एनसीईआरटी में भी है, बोर्ड में भी एनएमएच पे पूछेगा, केवेच पे नहीं पूछेगा वो लोग, क्योंकि केवेच में क्या हो जाता है, मेजर हमारा हो जाएगा पारा, ये याद रखना। अगर उसने एनएमएच की जगह पे केवेच यूज करा, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट विल बी पारा। क्यों होता है, ड्यू टू द लेस चार्ज डेंसिटी, के का साइज ज्यादा हो जाता है ना, के का साइज बड़ा होता है। अब आप ये बताओ, आप ये खा रेस्टोरेंट में अगर आप जाओगे ना, तो अगर आप सपोज कर लो ऑर्डर कर लिए, बर्गर नहीं नहीं पिज्जा ऑर्डर के लिए, है ना, पिज्जा आपने ऑर्डर किया इतना बड़ा, है ना, बिगर साइज पिज्जा, ठीक है। और उसने क्या करा ना, 2 सॉस दिया, एक सॉस, ठीक है, बड़ा पिज्जा है ना, है ना। अब आप लोग ये बताओ, एक सॉस दिया है केवल उसने, ये सॉस पूरा डालोगे पिज्जा पे, तो उतना दिखेगा नहीं ना, बड़ा पिज्जा है नो बिगर सर। साइज का, नहीं दिखेगा ना, क्योंकि बहुत बड़ा साइज है, एक ही सॉस है। अगर सपोज कर लो किसी ने गया कि नहीं नहीं मुझे क्यों, सिंगल जा रहा हूँ, अकेले गया उसने और छोटा पिज्जा ले लिया, छोटा सा एकदम,
या बर्गर ले लिया, ठीक है, बर्गर ले लिया है ना, चलो ये बर्गर ले लेते हैं। उसने गया और शानदार बर्गर जो है ऑर्डर कर लिया। खुशी खुशी ना, बहुत काफी खुश है वो आज। सॉस मिला एक। ये छोटा सा बर्गर में पूरा सॉस डालेगा तो हर जगह सॉस दिखेगा ना उसको, यस सर। है ना। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो छोटा साइज पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहा है आपको। ये पिज्जा था, बड़ा था, इसमें सॉस सॉस डाले आपने एक पाउच, वो दिखेगा नहीं। दिखेगा बट होता है ना कि पूरा हर तरह से दिखे, पैक हो जाए, वैसा नहीं दिखेगा ये। बट आपने बर्गर ऑर्डर किया, साइज छोटा होता है बर्गर का, पूरा सॉस डाल दिया आपने, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सपोज कर लो, छोटा साइज है हमारा Na, ये बर्गर क्या है हमारा Na है, पिज्जा क्या है हमारा पोटेशियम है। तो सोडियम पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब आप लोग समझ गए ना, अगर कोई आपसे बोलेगा ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो आप बाय डिफॉल्ट बर्गर समझ लेना उसको, है ना, कि ये बर्गर है, इसमें सॉस डाल दिया आप तो चारों तरफ से सॉस दिखेगा, है ना, क्योंकि साइज छोटा होता है ना बर्गर का। मतलब स्प्रेड हो जाएगा। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि छोटे साइज पे इलेक्ट्रॉन जो है काफी ज्यादा दिखते हैं, डेंसिटी ज्यादा रहती है। और बड़े साइज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो है बट फैले रहते हैं इधर उधर, है ना। इसीलिए जब भी पिज्जा खाते होगे, बड़ा बड़ा पिज्जा, तो 2-3 पाउच लेना पड़ता है ना, 5-6, अच्छे से खाने के लिए, है ना। समझ गए डेंसिटी। यस सर। चलो, तो अगर कोई बोले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो समझ जाना है कि वो बर्गर है ना, बर्गर में पूरा पाउच डाल दिया आपने। तो साइज बड़ा होने के चलते पोटेशियम का चार्ज डेंसिटी जो है, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, कम हो जाता है। ये कम होने के चलते ना अट्रैक्शन कम हो जाता है। अट्रैक्शन का मतलब, अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, देखे, फिर से मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, देखो। ये हम लोग रीजन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पोटेशियम में पारा क्यों बनता है, सोडियम में ऑर्थो क्यों बनता है, ये रीजन है। इसका रीजन अभी पता चलेगा आपको। ये OH था वहां पे, है ना, और यहाँ पे था C डबल बॉन्ड O माइनस, मान लो यहाँ पे Na प्लस था, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे डेल्टा पॉजिटिव होने के चलते अट्रैक्शन हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे? अट्रैक्शन, है ना। इतना डिटेल आपसे कोई बोर्ड में नहीं पूछेगा। तो बोर्ड में ये नहीं पूछा जाएगा KVH वाला, NMH पे पूछा जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन के चलते स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये आपको पता है ना, अट्रैक्शन मेक्स कंपाउंड मोर स्टेबल, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है ना, तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। चार्ज डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। सोडियम में छोटा साइज है, बट सपोज कर लो आपने के ले लिया, फिर यहाँ पे रिएक्शन तो सेम होगा, है ना। आपने सोचा चलो NMH की जगह पे हम KOH ले लेते हैं, सर ने तो बोला था ऑर्थो बनेगा, मैंने ऑर्थो बना दिया, है ना, K+ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है ना, लेस होता है, लेस अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स जो है कम हो जाता है। तो लेस अट्रैक्टिव के चलते स्टेबिलिटी नहीं मिल पाता है, लेस स्टेबल होता है ये। स्टेबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है ना, क्यों? ड्यू टू द लेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी। तो आपसे इतना डिटेल में कोई नहीं पूछने वाला, है ना। पूछेगा क्या? NMH है तो ऑर्थो, KVH है तो पारा, बस एक लाइन में। NMH बोर्ड में पूछा जाएगा मोस्टली, मेंस में भी, है ना। कभी कभी बाई चांस अगर एडवांस में पूछ लिया KVH डाल के, तो ध्यान रखना, है ना। चलो, ठीक है, आगे चले हम लोग। द रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, बस। चलो ठीक है, आगे चले हम लोग, बोलो, किसी को डाउट है ना। आगे चले हम लोग, बोलो, किसी को यस डाउट सर। है? हो ना, ठीक है। ओके, अब आप लोग ये बताओ, ए ए जो कंपाउंड बना है, क्या सही है ये? कंप्लीट का अभी तो इसमें COOH भी तो जुड़ेगा। अभी तो खाली है। ऑर्थो हाँ, पे COOH भी तो जुड़ेगा। यस, ऑर्थो पे लगेगा ना, सही है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? COOH, ठीक है। इसके बाद क्या होगा?
बोलो। सर पानी का एक मॉलिक्यूल यहाँ से गायब हो जाएगा। इतनी मोटी। बोलो, भूल गए क्या? कोई लग रहा है भूल गए आप लोग। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना दोबारा से। ये तो डायरेक्ट है। कोल्बे हो गया यहाँ पे। ये दूसरा रिएक्शन है यहाँ पे। और जिसको याद ना आ रहा है, वाटर रिमूव होगा यहाँ से भी। बट बनेगा क्या ये बताओ। CH3 लग जाएगा। ऐड होएगा। हम्म। CH3 लगेगा। पीएच। इस पे विश्वास ना करो, ये धोखा भी हो सकता है आपके साथ। किसके साथ रिएक्शन होगा ये बताओ। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। सर हेडराइड ऊपर लगेगा 1 डाई पे। एल्डिहाइड नहीं, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया मैं। एनहाइड्राइड एसिटिक है। ये तो एनहाइड्राइड। ये तो एनहाइड्राइड है। बनेगा क्या? रिएक्शन किसके साथ करेगा, 1 के साथ या 2 के साथ, ये बताओ बस। 1 के साथ करेगा सर। वन के साथ। 1 के साथ करेगा। आपको याद है हम लोगों ने ईस्टर बनाया था एसिड के प्रेजेंस में। एन एनहाइड्राइड प्लस अल्कोहल, एनहाइड्राइड प्लस फिनॉल। दोनों का रिएक्शन सेम होता है ना। तो एस्टर प्लस एसिड। हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो जैसा है वैसा रहेगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। RCOPH। तो यहाँ पे क्या होगा ना, सी ये एच जो है, थ्री ये जो ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, वैसे वाटर ही रिमूव होगा यहाँ से। वाटर नहीं होगा यहाँ से, क्या होना है देखो। जो हमारा ऑक्सीजन है ना, ये करेगा यहाँ पे अटैक, तो ये पूरा गैप, पूरा ये गैप हो जाएगा लिविंग ग्रुप की तरह, याद आया? पूरा लिविंग ग्रुप होता है ये सब। तो यहाँ पे आ जाएगा सी डबल बॉन्ड, एक मिनट, O C डबल बॉन्ड, O C डबल बॉन्ड CH3। और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आपको मिलेगा प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट आपका बी है, ये तो बाई प्रोडक्ट है ना। तो ये ध्यान रखना है ना। यहाँ पे क्या हो गया, स्टेरिफिकेशन हुआ है। चलो, क्लियर है? ठीक है, आगे चले हम लोग। सर बी प्रोडक्ट जो है वो एस्पिरिन है। हम्म। एस्पिरिन। एस्पिरिन में अल्कोहल पे स्टर लग रहा था ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। एस्पिरिन हम लोग ने लास्ट क्लास में किया था, बोलो भूल गए ना आप लोग? एस्पिरिन। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? बोलो, एनीवन, किसी को याद है? बोलो। यही है स्ट्रक्चर। ये इस आप लोग जो है स्ट्रक्चर याद रखा करो, ये सब ये आएगा, है ना। एस्पिरिन है कि नहीं ये बताओ पहले आप लोग। बोलो। सर है। सर बी वाला है। देखो, हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये तो मैं चेक कर रहा था कि आप लोग कॉन्फिडेंस हो कि नहीं। देखो, दिखा? हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? स्प्रिन का फॉर्मेशन हो गया ना। हाँ सर, वही तो है, डरा दिया था आपने, मुझे लगा गलत है। कॉन्फिडेंस चाहिए हमें, है ना। चलो।
अब हम चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है राइमर टाइमर रिएक्शन, है ना, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर जगह पूछा जाता है, भूलना नहीं है ना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट मीन्स 12th में भी, मेंस में भी, एडवांस में भी, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे क्या होता है ना, राइमर टाइमर में हम लोग सीएचओ ग्रुप को लगाते हैं, कहाँ पे, ऑर्थो पे, है ना, एंड पारा पे भी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, और यहाँ पे बेस पे नहीं डिपेंड करता है ना, कि बेस एनएमएच केओएच दोनों ले सकते हो, भूल ना जाना है ना। यहाँ पे कोई सा भी बेस आप यूज कर सकते हो, एनएमएच हो या केओएच हो, है ना। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सर सी एच सी एल थ्री। CH2Cl2। CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 का यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, देन अल्डिहाइड ग्रुप जो है ऑर्थो पोजीशन पे लग जाता है ना। मेजर अल्डिहाइड होता है, पारा भी बनता है, बट मेजर का बात हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ऑर्थो ग्रुप पे क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड, सीएचओ ग्रुप ऐड हो जाएगा वहां पे, है ना। ठीक है, CHCl3 यूज करोगे तो सीएचओ ग्रुप का एडिशन होता है कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे। क्लियर है। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है ना, तो क्या बनता है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड बनता है। तो बेंजल क्लोराइड क्या होता है बताओ, एनीवन, बेंजल किसे बोलते हैं हम लोग, किसी को आइडिया है बेंजल किसे बोलते हैं हम लोग, बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन पे अल्काइल। बेंजीन पे कार्बन, केवल बेंजल पूछ रहा हूँ, बेंजल कार्बन, बेंजीन पे कार्बन, और वहां पे दो ग्रुप लगेगा यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा कौन सा, अगर बेंजल क्लोराइड है इसका मतलब यहाँ पे Cl और Cl होगा। ठीक है, चलो, सब्स्टिट्यूटेड का मतलब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, O माइनस होता है ना, इसलिए क्या है, इंटरमीडिएट जो बनने वाला है सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड होता है। उसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज कर देंगे, है ना। हाइड्रोलाइज में क्या होगा, आगे पता चलेगा आपको, है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट याद रखना कि अगर आपको ये रिएजेंट दिया है CHCl3 प्लस NOH या KOH, यहाँ पे दोनों यूज कर सकते हो आप। मन है NOH का तो NOH कर सकते हो, अगर आपको मन है नहीं नहीं KOH यूज करेंगे तो आप KOH यूज कर देना। तो अल्डिहाइड ग्रुप कहाँ लगेगा, ऑर्थो पे, एंड पारा पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। मेजर कौन सा होगा, ऑर्थो, ये मेजर है, और ये हमारा कम हो माइनर है ना, तो ध्यान रखना, ओके। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लो कि ऑर्थो पे प्रेजेंस है ना, ठीक है, अगर ऑर्थो पे कोई प्रेजेंट रहेगा ग्रुप, तो पारा मेजर हो जाएगा हमारा, कोई सा भी ग्रुप, ध्यान रखना। एनी ग्रुप का मतलब कोई सा ग्रुप हो, प्लस एम हो, माइनस एम हो, है ना, कोई सा भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इससे CH3 हो, NO2 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना ये छोटी छोटी बात है। ऑर्थो मेजर होता है हमारा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बीन का फॉर्मेशन होता है ना, कार्बीन का फॉर्मेशन होगा, और ये हमारा होता है वैकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पे, है ना। कार्बन कैसे बनेगा अब हम लोग वही देखने वाले हैं, पूरा मैकेनिज्म राइमर टाइमर का डिटेल मैकेनिज्म अब स्टार्ट होता है। कार्बीन क्या होता है ये बताओ, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सिंगलेट कार्बीन। कौन सा कार्बीन है, ये सिंगलेट कार्बीन है। ठीक है, सिंगलेट कार्बीन, ओके, है ना। सिंगलेट कार्बीन कैसा होता है, डायामैग्नेटिक होती है, डायामैग्नेटिक इन नेचर। क्यों, पेयर्ड होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, समझ गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है। अगर कार्बन देखो यहाँ पे, है ना, ठीक है, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे। ये किसका स्ट्रक्चर है इसका, और ये क्या है हमारा वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, और यहीं पे कार्बन जो है C नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे भी वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसी ऑर्बिटल में, वैकेंट में ही, है ना। ठीक है, और ये किसका स्ट्रक्चर है, सिंगलेट का, सिंगलेट कार्बन का, है ना, ध्यान रखना, ओके। किसी को डाउट है यहाँ तक, सर ए पार्ट वाला बता दो एक बार। ए पार्ट,
मान लो ना कि आगे आएगा एग्जांपल आएगा कि कोई सा भी ग्रुप प्रेजेंट हो, मान लो कि सपोज कर लो कि ऑर्थो पे कोई प्रेजेंट है यहाँ पे, CH3 हो या NO2 हो, तो हमारा मेजर कौन सा हो जाएगा, पारा हो जाएगा। ठीक है। सर मान लेकिन लो, इसमें तो ऑर्थो है मेजर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे ऑर्थो फ्री है हमारा। कब होगा, इफ एनी ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो, बोल रहा है ना, अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट हो, CH3 हो, NO2 हो, कोई सा भी हो, तो हमारा अल्डिहाइड कहाँ लगेगा, पारा पोजीशन पे फिर लगेगा ना, हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा ना फिर। ये ध्यान रखना है बस। ऑर्थो जब बनेगा नहीं तो कौन बनेगा फिर, पारा बनेगा ना ओके हमारा, सर। वही मेजर हो जाएगा फिर, ये बोल रहा है ये, है ना। अगर आपके पास खाली जगह ना हो ऑर्थो, तो पारा पे ही जाएगा, CHO ग्रुप। और ये नेचर ऑफ ग्रुप पे डिपेंड नहीं करेगा कि प्लस एम है कि माइनस एम है, इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ध्यान रखना। और दूसरे साइड वाले ऑर्थो पे नहीं जा सकता? ना, जब कब जाएगा, जब यहाँ पे पारा पे भी अटैच हो जाए कोई ग्रुप, तब इसके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा उसको। रिपल्सन भी तो फेस करेगा ना, ऐसा थोड़ी है, तीन तीन ग्रुप एक ही पे आ जाए विदाउट यस एनी सर। रीजन। कोई रीजन होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि स्टेबिलिटी बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है ना। ऐसा थोड़ी है कि मान लो यहाँ पे स्टेबल है तो चलो यहाँ पे लगा देते हैं, ना ना, हर रिएक्शन के अलग अलग पैटर्न पे बिहेव करता है वो लोग, है ना। तो ध्यान रखना। वैसे एग्जाम्पल हम लोग लेंगे आगे, है ना। अब चलते हैं थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा कार्बिन होता है, सिंगलेट, है ना। वैसे ट्रिपलेट भी कार्बिन होती है, बट ट्रिपलेट जान जाओ है ना, थोड़ा सा बस देख लो आप लोग, अगर कोई पूछ ले। सिंगलेट तो पता है, ट्रिपलेट क्या होता है, बस उसके लिए है। और एक चीज और बता दूं, जितने भी रिएक्शन होता है ना हमारा, सब सिंगलेट होते हैं हमारे, है ना। जितने भी कार्बिन होते हैं हमारे रिएक्शन जो देखोगे आप ऑर्गेनिक में, सब सिंगलेट होते हैं, ट्रिपलेट नहीं होता है। ठीक है। ट्रिपलेट जो होता है हमारा अनपेयर्ड होता है यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, है ना। ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिपलेट का जो आप ऑर्बिटल देखोगे ना, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये ऑर्बिटल है इसका। इसमें जो है ना, दो इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। ये ट्रिपलेट का स्ट्रक्चर है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो हो गया ना, कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट का स्ट्रक्चर, ओके। चलो आगे चले, है ना। तो ध्यान रखना, ट्रिपलेट क्या होता है, जहाँ पे दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं या दोनों ही अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा, ठीक है। आगे चलते हैं ना, अब मैकेनिज्म देखते हैं राइमर टाइमर का। देखो राइमर टाइमर का मैकेनिज्म अब होता है स्टार्ट। बेस का क्यों यूज करते हैं, है ना। क्लोरोफॉर्म का क्या यूज था, अब आपको आइडिया लग जाएगा क्या हो रहा है। पहले हम लोग क्या बनाएंगे, कार्बिन। कार्बिन क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बिन क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है यहाँ पे। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, कार्बिन। कार्बिन बनाने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस बेस। ठीक है। तो पहला क्या होगा, एसिड बेस, धन धना के ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देगा। ठीक है। हाइड्रोजन निकाल के वाटर बन गया और कार्बन पे आ गया नेगेटिव। ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन पे नेगेटिव बना ना, कार्बन पे नेगेटिव बन गया। ठीक है। अभी आप काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन पे, सभी लोग काउंट करके बताना, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। 9। 9। 9 पे कभी नेगेटिव होगा, 9 पे कभी नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, ऑड है ना, सर रेडिकल, रेडिकल हो जाएगा। ठीक है। इसमें बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है ये कार्बन पे, किसी ने काउंट किया, चैट में बताओ। 5, 4, 6, उसी में कैसा सर 9 है क्या इसी ऊपर वाले में ही? 6। अच्छा, ये काउंट कौन करेगा, ये काउंट कौन अभी करेगा। तो 9 ही हो रहे हैं सर। अच्छा, 9 हो रहे हैं कैसे।
सर 2 लोन पेयर के बाकी 6 बॉन्डिंग की तरफ से आ रहे हैं, और एक उसका नेगेटिव चार्ज भी तो है। नेगेटिव चार्ज पहले कितने थे? 8 थे ना? अभी भी 8 ही है ना यहाँ पे। कौन सा ज्यादा हो गया ये? अभी कितने हैं अभी? इसमें बताओ। 1 2 3 4। 8। अब कौन सा ज्यादा हो गया ये? सर 8 ही है। 8 ही है ना? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लियर है? अभी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ गया। ठीक है, कार्बन पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखना, ये क्लोरीन जो दिख रहा है ना आपको, क्लोरीन क्लोरीन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट रहता है तो रिपल्सन इतना ज्यादा होता है। रिपल्सन के चलते एक क्लोरीन यहाँ से गायब, इलिमिनेशन हो जाता है। एक क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके अपना अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। कोई एक सा भी है ना? ठीक है, कोई कोई भी क्लोरीन निकल गया, मान लो सर्कल वाला क्लोरीन जो है निकल गया यहाँ से, Cl- निकल गया यहाँ से। अब कार्बन पे कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ? अब कितना दिख रहा है? फिर 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब चाहिए था 8, हो गया 6, मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया ये। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया ना ये, अब बताओ, हाँ या ना? यस सर। अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया तो कैसा बिहेव करेगा अब? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, है ना? और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बीन। यही हमारा है कार्बीन, और ये है कार्बीन फॉर्मेशन का रिएक्शन। कार्बन बन गया, और ये खाली जगह जहाँ है, इस इसी पे अटैक करेगा हमारा। ये क्या है, हमारा वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल जो है यहीं पे अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना? चलो, कार्बन बन गया हमारा, कार्बन बन गया हमारा, है ना? अब चलते हैं रिएक्शन। तो हम लोग राइमर टाइमर का ना दोनों जगह रिएक्शन देखेंगे, ऑर्थो पे भी और पारा पे भी। इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, इसलिए हम लोग ऑर्थो वाला भी देखेंगे, पारा वाला भी देखेंगे। पर दोनों जगह सेम ही होगा, थोड़ा सा बस एक स्टेप जो है डिफरेंट होगा, स्टार्टिंग वाला, बाकी सब रिपीट होगा, है ना? है ना? ठीक है। कोल्बे की तरह फिर से हम लोग बेस यूज कर रहे हैं, बेस ऑलरेडी है ना? बना दिया हम लोग ने फेनोक्साइड आयन, ये रेजोनेंस करेगा, है ना? ठीक है, यहाँ पे ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है नेगेटिव डोनेट किया, पाई इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक करेगा, कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे दिख रहा है सबको नेगेटिव, मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ये कार्बन नेगेटिव हो गया। अब ये कार्बन कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, ये कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट किया, और आपके पास कंपाउंड बन गया। ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, कार्बन पे फिर से नेगेटिव आ गया, क्यों बोलो? ये कार्बन पे फिर से नेगेटिव क्यों आया है, बोलो? ये कार्बन पे फिर से नेगेटिव क्यों आया, बता सकते हो आप लोग? इलेक्ट्रॉन्स मिल गए उसको। क्योंकि पहले 6 था, फिर दो, जो कार्बन जो है सी नेगेटिव जो बना था यहाँ पे, इन्होंने क्या किया, डोनेट कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, फिर से 8 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे फिर से 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो कार्बन पे इसलिए नेगेटिव आ गया यहाँ पे। ठीक है, सर कार्बन। से हमारा सिंगलेट कार्बीन बना था। हम्म। तो इसमें जब दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे वो एक सेम ऑर्बिटल में डोनेट होंगे या फिर अलग अलग? सेम में होंगे, अलग अलग थोड़ी होगा, एक ही खाली है ना। सिंगलेट में एक ही खाली था, हाँ सर एक ही खाली। ट्रिपलेट में अलग अलग था। ठीक है, तो ट्रिपलेट का यूज ही नहीं होता है। ट्रिपलेट का बस एक जगह यूज है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, बस याद रखना, बस और कहीं नहीं, है ना? चलो, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए कार्बन पे नेगेटिव है। अब आगे चलते हैं, है ना? अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, बेचारा पहले था एरोमेटिक, अब आपने बना दिया इसको नॉन एरोमेटिक। अब तो गुस्सा में है ये ना, है ना? कि यार तुम तो पहले हमको मिठाई उठाई खिला रहे थे, अब यार तुम कुछ खिला ही नहीं रहे, है ना?
तो ये क्या करेगा, गुस्सा हो जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए टोटोमर हो स्टार्ट हो जाएगा फिर से, है ना। तो ध्यान रखना, एरोमेटिसिटी के लिए टोटोमेरिज्म होता है यहाँ पे। तो ये हाइड्रोजन जो है कार्बन 3 पे क्या है हमारा, sp3 है अभी, है ना। नॉन एरोमेटिक हो गया कंपाउंड हमारा, तो ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन पे चला जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, ये पूरा ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट। तो स्टेबिलिटी फिर से आ जाएगी, एरोमेटिक कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, है ना। क्लियर है, बोलो। यहाँ तक किसी को डाउट है, एनीवन, बोलो। कोई डाउट, आगे चले हम लोग, है ना। अब कंपाउंड क्या बन गया हमारा, एरोमेटिक। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, कार्बन पे अभी भी क्या है हमारा, नेगेटिव, ठीक है। कार्बन पे क्या है हमारा, नेगेटिव है। तो ये कार्बन कैसा बिहेव कर रहा है यहाँ पे, याद रखना, बेस की तरह। और OH तो आपको पता है एसिड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन जो है मीन्स C- जो है ये हाइड्रोजन को छीन लेगा, क्यों। अब आप लोग ये बताओ, O पे नेगेटिव और कार्बन पे नेगेटिव कौन सा स्टेबल है, ये बताओ। रिपीट ओ करिए। ओ सर पे ओ। नेगेटिव, O पे नेगेटिव या कार्बन पे नेगेटिव, आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव। O नेगेटिव है ना स्टेबल, तो यही ड्राइविंग फोर्स है, क्या है हमारा, ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब रिएक्शन आगे जाने के लिए हाइड्रोजन जो है क्यों कार्बन पे आ रहा है, ड्यू टू द, इफ यू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ O नेगेटिव एंड कार्बन नेगेटिव, देन O नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन C नेगेटिव। यही ड्राइविंग फोर्स है हमारा, है ना, आगे जाने का। तो हमारा हाइड्रोजन कहाँ चलाएगा, C नेगेटिव के पास चलाएगा, तो हमें मिल गया CH Cl2। और जो Na+ जो चल रहा है ना, ये घूमता रहेगा, जहां नेगेटिव ये वहां जाके चिपक जाएगा बस, ठीक है। वैसे लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो इसको, है ना, है ना। इसके बाद क्या हो रहा है देखो, आपको मिल गया ये कंपाउंड बन गया हमारा, इंटरमीडिएट है सब। अब आता है हमारा मेन, क्या, फिर से बेस आया, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं दो इक्विवेलेंट, है ना, मीन्स 2 मोल, दो इक्विवेलेंट हम लोग NaOH यूज कर रहे हैं यहाँ पे। किस टाइप का रिएक्शन होता है यहाँ पे, SN2 टाइप का, है ना। OH- जो है यहाँ पे करेगा अटैक, ये Cl गैप, दूसरा OH- आएगा, करेगा यहाँ पे अटैक, Cl गैप। तो एक ही कार्बन पे दो OH अनस्टेबल, पता है ना, पानी निकाल दो, पानी निकाल दिया आपने, तो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, है ना, और H है ही। तो आपका फॉर्मेशन हो गया अल्डिहाइड का। और उसके बाद क्या करना है, एसिड है ही, एसिडिफिकेशन करा दो, ऑक्सीजन जो है H+ ले लेगा, और आपका जो कंपाउंड बनाना चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, और ये बोर्ड में भी पूछा जाएगा, मेंस में भी, हर जगह इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म इसका, ठीक है। किसी को डाउट है यहाँ तक, बोलो। कोई सा भी स्टेप है जहाँ पे आपको समझने में दिक्कत आ रही है, एनीवन, क्लियर है सर सबको। सर जो कार्बीन है उसमें कार्बन की कौन सी ऑर्बिटल वैकेंट है? पी, कार्बन पे आपको क्या लग रहा है, डी है कार्बन के पास, नहीं सर। पी होता है ना, ए सब पी, पी खाली रहता है ना। चलो आगे चले, समझ गए आप लोग, SN2 मैकेनिज्म हो रहा है यहाँ पे। चलो, कोई स्टेप है जहाँ पे डाउट है किसी को, पूछ लेना, है ना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलो ये पारा वाला देख लो, सेम होगा, बट फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि, देख लो, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन नेगेटिव बना, कैसे बना, NOH के साथ रिएक्ट करके O नेगेटिव बन गया यहाँ पे, है ना। तो ये मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे। O नेगेटिव यहाँ अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अब रेजोनेंस होगा, है ना। तो डबल बॉन्ड बना, ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, और हमारा पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे चला आएगा। तो कार्बन का नेगेटिव अब पारा पोजीशन पे बन गया, बस यही डिफरेंस है। इसके बाद सारी चीजें सेम, सारी चीजें सेम,
एक जगह और अलग होगा, कहाँ पे, टोटोमर यहाँ पे 1 3 नहीं होगा, 1 5 होगा, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे टोटोमर 1 5 हो रहा है, उसमें क्या था, 1 3 था, है ना। तो ये ये इतनी हाइट, दूर वाले से कर सकता है? यही तो टोटोमरिज्म का खासियत है, ठीक है। टोटोमर तो यही चाहता है ना, टोटोमर हो जाएगा ना, टेंशन ना लो, ठीक है, टोटोमर होगा यहाँ पे, और टोटोमर होता भी है ना। तो एज जो है 1 पे चला जाएगा, और एरोमेटिसिटी फिर से रिगेन हो जाएगी, बाकी चीजें सेम फिर से, है ना। ये एच आया, और ये एच जो है कार्बन नेगेटिव ले लेगा, क्यों ले लेगा, आपको आइडिया लग गया कि ऑक्सीजन नेगेटिव स्टेबल है एज कम्पेयर टू कार्बन नेगेटिव, तो यही ड्राइविंग फोर्स है हाइड्रोजन लेने का, है ना। इसके बाद क्या, SN2 करा दो, SN2 करा दिया आपने, OH जो है, OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये गैप, है ना। दूसरा OH माइनस आएगा, इसको अटैक करेगा, ये गैप, पानी निकाल दो यहाँ से, अल्डिहाइड बन गया। फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन ले लेगा एसिड से, और आपका प्रोडक्ट मिलेगा, पारा प्रोडक्ट, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया, आगे चले हम लोग, है ना। किसी को डाउट है ना, है ना। आगे चले हम लोग, यस सर। ठीक है। इसमें किसी को डाउट है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, वैसे मैंने बता भी दिया था, तो आपको आइडिया होगा। चलो, हम्म कहाँ पे CHO आएगा, ये देख के आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे राइमा टाइमर हो रहा है, फिनोल है, सर ये केवच अल्कोहलिक है या वो एक्वस है? सिंपल बेस एक्वास है, पैरा अल्कोहल, कौन सा, पैरा पारा पोजीशन। होगा ना, क्योंकि ऑर्थो क्या है ऑलरेडी ब्लैक। यहाँ पे है। तो हमारे पास ऑप्शन बचा नहीं, तो CHO ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। केवच में तो वैसे ही पैरा में ही जाते हैं। हम बोला था ना, कॉन्सेप्ट मत लगाना आप लोग, आपने लगा दिया ना यहाँ पे, बोला गया था कि मत लगाना, लो वो तो NMH लग। कोलबेस का था वो। तो फिर यहाँ पे क्यों बोला आपने। सर वो नोट्स में सर इधर उधर हो गया। नहीं नहीं नहीं, क्यूएच फिर आप, क्यूएच से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, वो कॉन्सेप्ट केवल एंड केवल कहाँ पे लगेगा, कोलबे में, हर जगह मत लगाना, ठीक है, यहाँ पे बेस से लेना ही देना नहीं है, NOH या KOH लिख लो आप, नहीं तो आप लगा दोगे कॉन्सेप्ट, अच्छा सर ने बताया था वही है यहाँ पे भी। चलो, ठीक है, अब क्लियर होगा ना, अब मत लगाना यहाँ पे, ओके सर। ठीक है। इसमें बताओ कहाँ पे लगेगा। ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो। चलो, इसमें पारा पे लग जाए ना, क्यों, ऑर्थो और पारा ऑलरेडी क्या है, है। तो हमारे पास ऑप्शन बचा केवल यही, है ना। भले रिपल्सन हो कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास यही बचा है ऑप्शन, है ना। चलो, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये ऑक्सीडेशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल करोगे ना, Na2Cr2O7 एसिड के प्रेजेंट में, तो आपको मिलेगा पारा बेंजो क्विनिनोन, ये प्रोडक्ट मिलता है, याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर है, याद रखना, यस सर। डायरेक्ट ये सब याद करने वाला चीज होता है ना। इसमें बताओ कौन सा बेंजीन रिंग जो है, 1 या 2 या दोनों जो है, दोनों तो नहीं होगा क्योंकि आपको आइडिया लग गया होगा कि फिनोल होना चाहिए, तो कौन सा रिंग जो है हमारा ऑक्सीडाइज होगा। फर्स्ट। हम्म, क्योंकि यही फिनोल है ना, तो बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है सबको, किसी को डाउट है यहाँ तक, केवल फिनोल वाला बेंजीन जो है ऑक्सीडाइज होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चले हम लोग, बोलो, ठीक है। अब देखो कपलिंग रिएक्शन डायरेक्ट याद रखना, रिएजेंट क्या क्या होता है और किसके साथ रिएक्ट करता है, क्या बनता है, क्या कलर होता है, कौन सा कंपाउंड है, कलर
किसके साथ रिएक्ट कर रहा है और उसका स्ट्रक्चर, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है कपलिंग रिएक्शन में। यहाँ पे क्या होता है ना, फिनोल जो है हमारा रिएक्ट करेगा किससे, डाइजोनियम सॉल्ट से। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, है ना। किसके प्रेजेंट में, कोई सा भी वीक बेस ले लो आप, है ना। बनता क्या है, ऑरेंज रेज डाई, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कलर के साथ स्ट्रक्चर भी आगे बता रहा हूँ, है ना, ध्यान रखना, है ना। ये हमारा है फिनोल, ये हमारा है डाइजोनियम, ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड। और यही है हमारा जो मैं बोल रहा हूँ, ऑरेंज रेड डाई। ये इंपॉर्टेंट है, पूरा स्ट्रक्चर याद रखना आप लोग, भूलना नहीं है ना ये। आपने पहले कहीं बताया हुआ है ये? कौन सा, नहीं, ऑरेंज रेड डाई नहीं बताया था, ये हो चुका है, डाइजोनियम हो चुका है, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि फिनोल दे, फिनोल के बाद डाइजोनियम बनवाए, है ना, या ऐसा करे कि फिनोल प्लस डाइजोनियम रिएक्ट करा के आपको मिलेगा ऑरेंज रेड डाई, याद रखना, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या होता है ना, HCl निकल जाता है, यहाँ पे क्या होता है ना, HCl जो है निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। HCl का रिमूवल होता है यहाँ से। तो ये याद रखना, प्रोडक्ट, कलर, सारी चीजें, है ना, भूलना नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं एजो डाई भी, है ना। स्ट्रक्चर के साथ कैसे बना है, पूरा स्ट्रक्चर याद रखना है, ऐसे ऐसा दिखता है, ठीक है। एजो डाई बोलते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखना। अगर ऐसा रिएजेंट आ रहा है, ये भी क्या रहा है ना, तो आपको ये बताना है, अगर इस टाइप का रिएजेंट हो, K2SuO8, है ना, बेस यूज किया गया है ना, बेस। और हमारा K2H2O8 क्या है, किसका सॉल्ट है, कौन सा एसिड का बताओ, मार्शल एसिड का, ठीक है, याद रखना, है ना। ये हमारा मार्शल एसिड का सॉल्ट होता है ना। इतना नहीं ध्यान रखना, बस आपको रिएजेंट याद रखना है, K2H2O8 स्लेश बेस। अगर आप यूज कर रहे हो तो एकदम याद रखना, पारा पोजीशन पे OH लगा देना, बस काम खत्म, यहाँ पे OH लगा देना, है ना। कुछ रिएक्शन जो होते हैं ना, डायरेक्ट याद रखने वाले होते हैं, उस टाइप का इसे रिएक्शन ये क्विनोन क्यों बोलेंगे? है। हाइड्रोक्विनोन OH के वन चलते टू बोलते हाइड्रो 1,5 हाइड्रोक्सी ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे? हैं। ये तो कॉमन नेम है ना इसका, हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। चलो ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर ऐसा रिएजेंट दिखे तो डायरेक्ट पारा पोजीशन पे OH लगा देना, फिनोल पे, है ना। चलो, क्लियर है सबको ना, फाइन, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है, कुछ चीज आपको बताना था। इसी के साथ हमारा अल्कोहल फिनोल खत्म हो चुका है, ईथर भी खत्म हो गया, ज्यादा नहीं बचा है। ईथर का जो रिएक्शन है, इधर कब करवा दिया? ईथर का जो रिएक्शन है ना, वो हम लोग कल करेंगे। और इस ईथर का बेसिक पार्ट जो है, ईथर का बेसिक पार्ट यहाँ पे लिखा होगा, देखो अल्कोहल क्या होता है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में है, तो थोड़ा सा सोचा बता दिया आपको भी, है ना। एच हटाओ OH लगा दो तो अल्कोहल बनता है ना। ये आप ऑलरेडी पता है आप लोग को, प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं इसको, इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं, है ना। ये देख लेना एक बार नोट्स, बहुत ज्यादा नोट्स इंपॉर्टेंट है ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, है ना। ठीक है, ये सारे पता है ना, आइसो टर्सरी, ये तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, यस सर। है यस ना। सर। ये देख लेना, प्रिप्सी ड्राई ट्राई येलो OL, है ना। तो आज मैं DPP नहीं भेजूंगा, क्योंकि आप लोग ये नोट्स पढ़ डालना, ये सारी चीजें, सर आइटेक नोट्स भेज नेमिंग, देना। ठीक है। हम्म, सोलेबिलिटी देख लेना आप, है ना, इसका, ये इंपॉर्टेंट है सोलेबिलिटी, है ना, ये सारी चीजें, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, सारा डिटेल दिया है। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी ना सब में रिपीट होगा, सेम कॉन्सेप्ट, ईथर में भी होगा, अल्कोहल में भी होगा, अल्डिहाइड में भी होगा, कीटोन में भी होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सेम आएगा। सेम मैं ऐसे ही दूंगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक चीज याद रखना, जैसे प्रिपरेशन है ना, ऑक्सीडेशन करते हैं डायरेक्ट बन सकता है, ये रिएजेंट याद रखना। कॉपर को अगर O2 के साथ मिथाइल रिएक्ट करा दो तो आपको मिथेनॉल बनता है, ठीक है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन होता है। ये पूरा रिएजेंट याद रखना। KMnO4 का तो पता है आपको, है ना। KMnO4 जो है
अगर हाइड्रोजन है तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है, लिमिटेड। कंट्रोल ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे लिखा रहेगा, तभी आप करना है ना। और ये आपका ओवरऑल है याद करने के लिए। तो ये जो नोट्स है ना काफी इंपॉर्टेंट है, जब आप देखोगे ना तब बोलोगे यस सर मजा आएगा, है ना। परऑक्साइड कैसे हो रहा है ना, OSO4, ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अल्कीन पे सीस पोजीशन पे OH लगता है, सीन साइड से दोनों, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बाद में क्या होगा, ये बॉन्ड गायब हो जाएगा, है ना। किससे बना, अल्कीन से, ठीक है, OSO4। वैसे आप लोग पढ़ चुके कहाँ पे, हाइड्रोकार्बन में, H3O+, याद आया, ये सब कर चुके हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमार्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, KMnO4, अल्कलाइन, ये भी सीन एडिशन होता है। अल्कलाइन KMnO4 हो या OSSO4 हो, सीन एडिशन ऑन ऑन अल्कीन, अल्कीन पे, ये भी ऑन अल्कीन, सीन एडिशन होता है, ठीक है। ये रिवीजन हो रहा है हाइड्रोकार्बन का, है ना। अगर इस टाइप का रिएक्शन देते हैं, ये भी क्या, SN1 फॉलो होता है, याद रखना। लुक, हम लोग ना आगे कवर करेंगे, इसको आएगा टेस्ट में, ZnCl2 हो, फिर भी क्या है, SN1 होगा, यहाँ पे ध्यान रखना। जेड ZnCl2 और हीट, SN1 रिएक्शन शो करता है ना। आगे देख लो, टोसाइलेशन मैं करा चुका हूँ, क्यों कराता हूँ, क्यों हुआ, टोसाइलेशन क्यों होता है OH का, टू मेक ए गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। क्लियर है, ये हो चुका है ना, बहुत सारा चीज हो चुका होगा, है ना, तो ध्यान रखना आप लोग, ओके। ये क्वेश्चन है आपके पास, है ना, ये देख लेना, यहाँ पे क्या बन गया, टोसाइल बन गया, ए छटाओ, TS लगा दो, OTS बन गया, है ना। इसके बाद क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, या आप बोल सकते हो ये क्या देगा, H-, न्यूक्लियोफाइल होता है, ये मारा अटैक ठाए और ये गैप, क्लियर है ना, H- देता है ना न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। ये कैटलिस्ट, ये बताओ O18 जो है कहाँ पे लगेगा, बताओ आप लोग, बोलो, 1 पे या 2 पे या 3 पे, ये 18 कहाँ पे लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्या स्टिरिफिकेशन है, ये बोलो, O18 कहाँ पे आएगा, ओ, ये जो है ना ये जो है ना अल्कोहल को ऐड करा देता है अल्कीन पे, OSO4 हो या KMnO4 हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होता है, वैसे हम लोग पढ़ेंगे ये, ठीक है। 2 जब पे, हम लोग पढ़ 2 पे जब लगेगा। हम 2 पे, यस, ठीक है, क्लियर है ना। चलो, क्यों लगेगा, क्योंकि इसका OH और इसका H जाता है, चलो, ठीक है। तो ये आप देख लेना एक बार, है ना, सारी चीजें जो मैंने करा रखा है वो डाला हुआ है, ठीक है, और मैं भेज दूंगा। देखो, सबसे आज का नोट्स आप पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा। देखो सारी चीजें टेबल है, समरी टाइप का सब डाला हुआ है, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है हमारा, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी, सारी चीजें हो चुकी है ना। तो आपको रिवीजन के लिए काफी बेनिफिट है ये, है ना, ठीक है, सारी चीजें हो चुकी है ना। आप देख लेना एक बार, ओके सभी लोग। सोडा लाइम बता दे रहा हूँ, सोडा लाइम वैसे आएगा आगे, अभी बता दे रहा हूँ कि मान लो सोडा लाइम का मतलब ये हुआ ना, पूरा ये गायब हो जाएगा, गायब CO2 में निकल जाता है ये, ठीक है। तो सोडा लाइम से भी आप बना सकते हो फिनोल, ये प्रिपरेशन है, वैसे ये बाद में आएगा। NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड और हीट यूज करते हैं, ये सोडा लाइम प्रोसेस है, डी कार्बोक्सिलेशन है ये, वैसे ये आएगा कहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। चलो, तो देख लेना आप लोग सभी लोग, स्टिफिकेशन करा चुका हूँ मैं, डाइजोनियम का है, फ्यूजन कैसे हो रहा है, क्यूमीन प्रोसेस क्या है ना, समरी टाइप का है, ये सभी लोग अच्छे से देख लेना, है ना। हाइड्रोजिनेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ये सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना आप लोग कि O2 यूज किए ना आपने, हाइड्रोक्विनोन बना दिया, तो हम लोग रिड्यूस भी कर सकते हैं, है ना, याद रखना। ऑक्सीडेशन करोगे ना तो हाइड्रोक्विनोन बनेगा, रिडक्शन करोगे तो आप कन्वर्ट हो जाओगे उसी में, है ना। तो रिएजेंट कौन कौन सा यूज होता है यहाँ याद रखना, ठीक है। SnCl2 और NaBH4 यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। कौन कौन सा, SnCl2 एंड NaBH4, ये याद रखना, भूलना नहीं,
कन्वर्ट करने से किधर से जाएगा, क्यूनिनोन टू इधर है ना, लेफ्ट साइड में। NaBH4 और SnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट है दोनों, ये ध्यान रखना है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना सभी लोग। वैसे काफी चीजें हो चुकी है देखो, है ना, ये हेल्प करेगा आपको याद करने में, है ना। ये सारा हो चुका है हमारा। तो समरी टाइप का है स्लाइड, है ना, देख लेना सभी लोग आज। ये देखो पूरा डिटेल में है, समरी टाइप का है ना, आपको हेल्प करेगा रिएक्शन याद करने में, है ना। ये यस सर। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है जो हम लोग राइमर टाइमर पढ़े ना अभी। तो कार्बिन जो है ना, कार्बिन का एडिशन होता है अल्कीन पे भी, ठीक है, ये ध्यान रखना। स्पेशल टाइप का रिएक्शन होता है कि अगर मान लो अल्कीन है ना, अगर आपके पास कार्बिन बन गया, मत जैसे ये दिया हुआ, तो यहाँ पे कार्बिन क्या बनता था हमारा, याद है, CCl2, है ना। यहाँ से कार्बिन क्या बन रहा था हमारा, CCl2 ना। तो ये यहाँ पर कार्बिन बन गया, तो CCl2 जो है यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना लेता है और पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो अभी दिखा दे रहा हूँ, ध्यान रखना है ना, स्पेशल टाइप का रिएक्शन होता है ये। CCl2 गया, अल्कीन पे एडिशन हुआ, तो साइक्लिक मेंबर रिंग बन जाता है, साइक्लिक होता है ना। तो ध्यान रखना है ना, ठीक है, C and C, ठीक है, तो साइक्लिक मेंबर रिंग बन जाता है यहाँ पे। चलो ठीक है, साइक्लिक मेंबर एडिशन ऑन अल्कीन, ये क्या है, एडिशन ऑन अल्कीन। स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन होता है कार्बिन का, अल्कीन क्यों हो रहा है पता है ना। डबल बॉन्ड कैसा बिहेव कर रहा है यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल, ये कैसा बिहेव कर रहा है, वैकेंट है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो वही हो गया, साइक्लिक मेंबर रिंग बन जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के नेगेटिव चार्ज आ गया, तो आप देख लेना इसे, है ना, एक बार देख लेना यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे नेगेटिव है, ये अटैच हुआ, 3 मेंबर रिंग बना, पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है यहाँ से। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो नेगेटिव है ना, अब आप अपना ये नेगेटिव यहाँ पे डोनेट करेगा। जैसे ही ये डोनेट किया ना, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होके, ये जो बॉन्ड है ना यहाँ पे, कलर चेंज कर लो, स्पेशल रिएक्शन है ये ना, ये बॉन्ड ब्रेक होके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा, एक Cl यहाँ से गायब, तो आपको बेंजीन रिंग बन जाएगा। स्पेशल रिएक्शन टाइप का है ना, स्पेशल है। ये हाइड्रोजन एसिडिक है, पता है ना आपको, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे एसिडिक है, लिख लेना यहाँ पे, एक 1 मिनट, अल्फा है हाइड्रोजन। ना। ये मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, एसिडिक हाइड्रोजन है ना। चलो, एसिडिक हाइड्रोजन है इसलिए एसिड बेस रिएक्शन हो गया यहाँ पे। कैसा हुआ है, एसिड बेस, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन हो गया तो कार्बोनाइन बन गया। अब फिर बेस रिएक्ट करके कार्बिन बन गया हमारा, कार्बिन बन गया यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा डबल बॉन्ड है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया यहाँ पे। ये जो डबल बॉन्ड है कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। ये कैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो डबल बॉन्ड पे ना डायरेक्ट आप ऐड कर देना, है ना, 3 मेंबरिंग बना देना बस। उसके बाद ये जो नेगेटिव है ना, अब ये नेगेटिव जो है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, तो इसके बाद क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ना, जो रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, ठीक है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं, यहाँ ट्रांसफर होंगे, है ना। अल्टरनेट बनेगा सो दैट बेंजीन रिंग बनना है ना यहाँ पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा ना, तो आपको 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा ना, देख लो, ये रिएक्शन थोड़ा सा एडवांस का है, एडवांस टाइप का है। एडवांस के लिए मेंस में चलो चांसेस कम रहता है, बोर्ड में तो नो चांस, ठीक है। तो ये नेगेटिव था हमारा, ये यहाँ पे ऐड हो गया हमारा C, और यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे Cl है। अब देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज था ना, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, ठीक है। जैसे ही ये देगा, ये कार्बन का वैलेंसी क्या हो जाएगा, अनसेटिस्फाइड ना। तो कार्बन ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, अपना खुद का बॉन्ड ब्रेक करेगा अभी ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दिख रहा है ना सबको, है ना।
ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। कहाँ पे, जो नया बॉन्ड बन रहा है, अल्टरनेट बना देना आप लोग, है ना। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो कितना मेंबर रिंग बन गया, आप काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये डबल बॉन्ड जो नया बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देना, ठीक है। जो बॉन्ड ऐसे टूट के जाएगा इसके पास, ठीक है। क्लियर है ना, ध्यान रखना है ना, चला जाएगा, अल्टरनेट बना देना आप, है ना, ठीक है। 6 मेंबर रिंग बन गया हमारा। तो ये कैसा दिखेगा, इस टाइप का कुछ दिखेगा, है ना। चलो, फिर भी किसी को डाउट हो तो पूछना नेक्स्ट क्लास में, है ना। ये देखो कन्वर्जन, है ना, देखो आ गया ना कन्वर्जन, मैंने बोला था ना आज कन्वर्जन भी है बहुत सारा। बेंजीन से अगर आप कन्वर्ट करते हो पारा नाइट्रोफिनॉन में, देखो आपको ये प्रोसेस मेंटेन करना होगा, है ना, कैसे कैसे हम लोग जाते हैं, है ना। कन्वर्जन फ्रॉम प्रोपीन टू टू प्रोप टू ऑल, ये मेथड है ना। फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, सब मेथड है ना। कन्वर्जन फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम टू प्रोपेन वन ऑल, गिरनाट के यूज से, है ना, ये सारा हो चुका है, ये अब सारा हो चुका है ना। मिथाइल ब्रोमाइड से गिरनाट का यूज करके, है ना, मिथाइल मैग्नीशियम, है ना। कोलबे आज हो चुका है, इसका भी दिया हुआ है ना, मैकेनिज्म है लेकिन हो चुका है हमारा। ईथर, ईथर का बेसिक पार्ट, है ना, क्योंकि कल हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे तो ईथर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक ईथर ये ऐसा दिखता है हमारा, सिंपल सिमिट्री मतलब दोनों जगह क्या है, अल्काइल ग्रुप लगा हो। मिक्स मतलब एक जगह अलग अलग हो, अल्काइल ग्रुप अलग अलग हो दोनों साइड, है ना, ठीक है। नोमेनक्लेचर देख लेना, है ना, ईथर का, डाईथर, हाँ, इथाइल मिथाइल ईथर, है ना, ये रूल है, याद रखना, है ना। आर जो है अल्काइल के लिए यूज हो रहा है, ए आर जो है यूज हो रहा है किससे, एराइल ग्रुप के लिए, काफी इजी है, ध्यान रखा है ना। बस बेसिक पार्ट है ये सब, बॉन्ड एंगल जो है इतना होता है ना, ठीक है। क्लियर है सबको, एक बार आप पढ़ लेना, अगर इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में स्लाइड नंबर बताना, है ना, मैं एक्सप्लेन कर लूंगा, है ना, ठीक है। चलो, है ना। ये इपॉक्साइड का भी रिएक्शन हम लोगों ने देख रखा है, बट इपॉक्साइड कैसे बनता है, दो रिएजेंट होता है जो याद रखना आप लोग। इपॉक्साइड क्या है, ईथर का ही पार्ट होता है ना। जब इस टाइप का बॉन्ड बन जाता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इपॉक्साइड। इपॉक्साइड ज्यादा जो होते हैं ना हाईली रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू ईथर, याद रखना, है ना। इपॉक्साइड साइक्लिक ईथर इन विच 3 मेंबर रिंग आर प्रेजेंट, है ना, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इपॉक्साइड कब बनेगा, डबल बॉन्ड हो और आपको परऑक्सी एसिड दिया हो, परऑक्सी एसिड, ठीक है, ध्यान रखना। RCO3H मेंशन होगा तो आपको क्या मिलेगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है ना। पर बंजोइक एसिड मेंशन रहता है, या Ag2O, Ag2 रहेगा तो क्या इपॉक्साइड बनेगा, ये याद रखना आप लोग दोनों। पर बेंजोइक एसिड भी मेंशन रहता है, MCBA आगे आएगा, है ना। तो याद रखना ये दोनों के रिएजेंट के बेस पे इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। अगर हो सकता है कि आपको ना डबल बॉन्ड दे के पहले इपॉक्साइड बनाए, उसके बाद इपॉक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे, तो जो हम लोग कल देखने वाले हैं ना, ठीक है। दो टाइप से हमारा इपॉक्साइड ब्रेक होता है, एक तो होता है SN2 मैकेनिज्म, कब फॉलो होगा, जब बेसिक मीडियम मेंशन हो। और कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक, लेस सिंडर, याद है, एक मैं हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, बोलो H- का अटैक, H- का अटैक हम लोग कराया था ना, इस टाइप का रिएक्शन था, याद है, भूल गए। इपॉक्साइड था ना हमारा, H- जो है हमारा अटैक यहाँ पे किया था, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया था अल्कोहल का प्रिपरेशन LiLH4 में। तो याद रखना SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा, H+, वो नेगेटिव जो है H+ ले लेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, है ना। एसिडिक मीडियम में याद रखना SN1 मैकेनिज्म होता है, एसिडिक मीडियम में। वैसे हम लोग कल देखेंगे इसका पूरा डिटेल। न्यूक्लियोफाइल जो है कहाँ अटैक करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, है ना, ये याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे देखो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक किया है ना, उसके बाद ये ब्रेक हुआ है।
कब? जब एसिडिक मीडियम हो। तो मीडियम पे डिपेंड करता है इसका इपोक्साइड का रिएक्शन, मींस ईथर का। तो कल जो है हम लोग ईथर का पूरा जो रिएक्शन है ना काफी कवर कर लेंगे, है ना। तो आज का स्लाइड जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग अच्छे से देख लेना। ओके, क्लियर है सबको? बोलो, किसी को डाउट है? एनीवन? है ना, तो सभी लोग देख लेना, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ईथर पढ़ेंगे। ओके, चलो ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। और पूरा नोट्स आज जो भी भेजूंगा ना मैं, सभी लोग अच्छे से देख लेना, है ना। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आज का क्लास काफी नमस्ते इंपॉर्टेंट सर। था, है ना? ठीक है, वैसे बेसिक था जो नोमेनक्लेचर, नेमिंग, ये सब, है ना। बाकी तो सारे हो चुके हैं ना। चलो ठीक है, मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।